क्या अब बीजेपी इस बयान को वहां पर भुना रहे हैं? आप बता रहे हैं कि जो दूसरी जो समुदाय, जो पाटीदार समुदाय, वो तो नाराज है ही। क्या कांग्रेस की छवि को डैमेज नहीं करते हैं इस तरह के बयान? और क्या कांग्रेस को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है इस तरह के बयान देने से? और क्या कादिर पीरजादा पर एक्शन संभव है? देखिए, काबिर पीरजादा को हाल ही में अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है और काबिर पीरजादा को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया है। और वर्किंग प्रेसिडेंट भी इसीलिए बनाया गया था, कहीं ना कहीं गुजरात के अंदर जिस तरीके से एआईएमआईएम इस बार चुनावी मैदान में है, तो मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस से कहीं बिछड़ न जाए। क्योंकि जहां संगठन की बात आती है तो गुजरात कांग्रेस के संगठन में ऐसा कोई मुस्लिम चेहरा नहीं था, जिसके चलते काबिर पीरजादा को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया। अब अगर काबिर पीरजादा के, क्योंकि काबिर पीरजादा ने जब ये बयान दिया तो उस वक्त वहां पे जगदीश ठाकुर, जो कि गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो भी मौजूद थे। यहाँ तक कि गुजरात कांग्रेस के सभी वर्किंग प्रेसिडेंट वहां पे मौजूद थे, इंक्लूडिंग जिग्नेश मेवानी। तो उस वक्त क्यों उनको रोका नहीं गया? उस वक्त ये क्यों नहीं कहा गया कि इस तरीके की बयानबाजी नहीं देनी चाहिए? लेकिन अब जब बयान सामने आया है तो कांग्रेस भी इस मामले में अब नहीं बता रही है, कांग्रेस भी इस मामले में कुछ बोल नहीं रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी ये जरूर जो है कि कांग्रेस बैकफुट पर आती है, लेकिन खुद को प्रोटेक्ट करती है। ये कहती है कि ये जो जातिगत राजनीति है ये कांग्रेस के, बीजेपी के जरिए की जाती है। तो सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस इस तरीके की राजनीति के जरिए खुद ब खुद, क्योंकि कई बार ये कहा जाता है कि बिल्कुल पैरों पे गोपी, कुल्हाड़ी ये बांधो, और आरोप वो कांग्रेस यहाँ पे बीजेपी पर यही लगा काम रहे थे अब करने तक, लेकिन ये बयान ये दर्शाता है कि फिर कांग्रेस पार्टी भी उसी राह पर चल पड़ी है, या फिर कांग्रेस पार्टी भी जहां उनको लगता है कि ये उनके काम आ सकता है वहां पर उसको अपना रही है, वही बीजेपी भी करती है। लेकिन गोपी, मैं अब आगे बढ़कर बात कर लेना चाहता हूं गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात के दौरे की। अपने संसदीय क्षेत्र में वो जाने वाले हैं, क्या क्या कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं? चुनावों से पहले ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए राजीव, गृह मंत्री अमित शाह आज पहुंचे हैं अहमदाबाद, और अहमदाबाद में सबसे पहले उन्होंने लॉन्च किया EFIR का। EFIR कॉन्सेप्ट जो है ये एक इस तरीके का कॉन्सेप्ट है जिसमें मोबाइल ऐप है। लोग अपने वाहन की चोरी या मोबाइल की चोरी, जिसका पता नहीं है कौन चोरी करके लेके गया है, और कई बार ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं जिसके लिए जब पुलिस स्टेशन के लोग धक्के खाते हैं तो FIR दर्ज नहीं की जाती है। तो ऐसी चोरी के लिए ये एक ऐप बनाया गया है जिसमें EFIR लॉन्च की जाएगी। 2 दिनों के भीतर ये FIR लॉन्च हो जाएगी। तब भी चाहिए इसका प्रिंट आउट मिल सकता है, इसको लेकर मेल आ सकता है। यहाँ तक कि अगर आपका इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस कंपनी में भी वो FIR अपने आप चली जाएगी, वो डिटेल्स आपको देनी रहेगी। तो इस तरीके की एक ऐप की शुरुआत की गई है ताकि जो पुलिस स्टेशन है उनका काम कम से कम किया जा सके, ताकि वो दूसरे डिटेक्शन में लग पाए। साथ ही अमित शाह जब आज यहाँ पे पहुंचे, ये नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, और अमित शाह ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान दिया। ये महत्वपूर्ण बयान था कि गुजरात में 2002 के बाद एक भी दिन कर्फ्यू नहीं लगा है। तो अमित शाह का ये बयान कहीं ना कहीं ये चीज को बता रहा है कि किस तरीके से गुजरात में शांति और अमन बना हुआ है। दुक्का घटना को छोड़ के गुजरात में कर्फ्यू लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। और यहाँ तक कि पहले के वक्त में अमित शाह ने कहा कि पहले के वक्त में आपको जितने भी करीब 70 के साल में या 60 के साल में पैदा हुए हैं उनको पता है कि किस तरीके से गुजरात में रथ यात्रा निकलती थी तो दंगे होते थे, किस तरीके से यहाँ पे 365 दिन में से 380 दिन तक कर्फ्यू लगा रहता था। ये सारी चीजों का उन्होंने जिक्र किया। यहाँ पे उन्होंने दंगों का जिक्र किया, यहाँ तक कि उन दंगों का जिक्र किया जो कांग्रेस के वक्त में हुआ करते थे। गुजरात में कांग्रेस के वक्त पे किस तरीके से लोगों की स्टैबिंग होते थे उसका भी जिक्र अमित शाह ने यहाँ पे किया। तो कहीं ना कहीं अमित शाह ये लोगों को बताना चाहते थे कि किस तरीके से जब गुजरात में 2002 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और उसके बाद से भूपेंद्र पटेल की सरकार, यानी 20 साल में गुजरात में कितना परिवर्तन आया है। जो लोग 2002-2001 में पैदा हुए उन्हें कर्फ्यू क्या होता है ये तक नहीं पता है। तो ये सारी चीजों का जिक्र किया क्योंकि गुजरात में चुनाव आ रहे हैं। अब जब लोगों को पता ही नहीं, आज की युवा जनरेशन जो कि वोट करेगी, और वोटिंग में अगर परसेंटेज वाइज देखने जाए तो करीब 22 से 25% तक जो युवा है वो वोटर्स है,
जिन्होंने दंगों को कभी देखा ही नहीं है। तो अमित शाह उनको ये जता रहे थे कि किस तरीके से गुजरात के अंदर पहले कर्फ्यू हुआ करता था, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे, और आज 20-25 सालों से गुजरात में एक भी दंगा नहीं हुआ है, बिल्कुल चैन शांति अमन बना हुआ है।